दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड से सबसे बुरा हाल सड़कों पर सोने वाले बेघर मजदूरों और गरीब बेबस परिवारों का है। हड्डियों को गलाने वाली इस ठंड में देश भर से दूर दराज के इलाके से गरीब परिवार दिल्ली में इलाज करवाने आते हैं, लेकिन उनके सामने एक सबसे बड़ी समस्या होती है एक छत की। दिल्ली में बेघर फुटपाथों पर सोने को मजबूर होते हैं। सरकार ठंड से बचाने के लिए नाइट शेल्टर्स का इंतजाम करने का दावा करती है, लेकिन असलियत क्या है? कितने लोग नाइट शेल्टर्स में रह रहे हैं? क्या इंतजाम किए गए हैं? क्या है रियलिटी रिपोर्ट? ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले विश्वसनीयता की कसौटी के पैमाने पर इस खबर के बारे में आपको जानकारी दे दें। नाइट शेल्टर में रिपोर्टर मौके पर मौजूद हैं। खबर पूरी तरह से पुष्ट है, लोगों की और सरकार की राय भी ली गई है और ये खबर तकनीकी विश्वसनीयता के पैमाने पर भी पूरी तरह से खरी है। दिल्ली में हर साल ठंड की वजह से सड़कों पर कई लोग दम तोड़ देते हैं। दिल्ली सरकार हर साल नए सिरे से बड़े पैमाने पर रैन बसेरों का इंतजाम करने का दावा करती है, लेकिन हालात में जो बदलाव आता है वो बद इंतजामी के सिवा कुछ नहीं। दिल्ली के सराय काले खां के पास ये रैन बसेरा है। ठंड की बात करें तो 60 डिग्री से भी कम है आज का न्यूनतम तापमान, लेकिन लोगों के रहने के लिए टेंट लगाकर रैन बसेरा बनाया गया है। सराय काले खान पे ही एक टेंट में इस वक्त हम मौजूद हैं, जिसकी कैपेसिटी करीब 50 लोगों की है, लेकिन यहाँ पर इस वक्त जो एडल्ट्स हैं वो करीब 85 हैं, 85 एडल्ट्स हैं और इसके अलावा बच्चे हैं। कुल मिलाकर करीब 150 लोग इस वक्त इस टेंट में रह रहे हैं। 50 की इसकी कैपेसिटी है। रैन बसेरे में 3 गुना से ज्यादा लोग रह रहे हैं। इसकी वजह से कई तरह की बीमारियां होने का डर है। खांसते रहे 24 घंटा, किसी ने रात में सोता नहीं है सही तरीके से। सराय काले खां के इस टेंट में बने रैन बसेरे में 50 लोगों की जगह 150 से भी ज्यादा लोग हैं। कई की इसमें तबीयत खराब है। आदेश के मुताबिक रैन बसेरे में रह रहे लोगों को भी मेडिकल सुविधाएं मिलनी चाहिए। हफ्ते में कम से कम 2 बार लोगों की रैन बसेरे में डॉक्टर जांच करें। शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक डॉक्टर के आने का आदेश है। सख्त गाइडलाइंस के बावजूद न बिजली न साफ पानी, किसी भी तरह के कोई इंतजाम नहीं है। आप देख लीजिए, नजर घुमा लीजिए, बिल्कुल सटे हुए लोग हैं। जहाँ 50 स्क्वायर फीट स्पेस चाहिए था, 37 स्क्वायर फीट डिजास्टर में चाहिए, तो ये 9.2 स्क्वायर फीट स्पेस मिला हुआ है और लोग बाग कम्युनिकेबल डिजीज के शिकार हो सकते हैं। 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मलेशिया से भी ज्यादा लोग सड़कों पर जिंदगी बिताने को मजबूर हैं। कानपुर और कोलकाता के बाद सबसे ज्यादा बेघर लोगों की संख्या दिल्ली में है। देश की राजधानी में बेहतर सुविधाओं की आस में हजारों लोग रोजाना दिल्ली का रुख करते हैं। इनमें से बड़ी संख्या में वो परिवार होते हैं जो रोजगार के लिए दिल्ली आते हैं और सड़कों पर रात बिताने को मजबूर होते हैं। सराय काले खां फ्लाईओवर की ये तस्वीर है। छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर ये परिवार सड़क किनारे फुटपाथ पर सो रहा है। सड़क पे ये बच्चा सोया है और बिल्कुल रैन बसेरे के सामने सोया हुआ है। किसी ने इतनी जहमत नहीं उठाई कि इन्हें जबरदस्ती करके ही सही, लेकिन रैन बसेरे के अंदर सुलाया जा सके। सराय काले खां में ही दिल्ली सरकार के 3 रैन बसेरे हैं, लेकिन इनका आरोप है कि सामानों की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। रैन बसेरे से ज्यादा सुरक्षित ये बाहर फुटपाथ पर महसूस करते हैं। अंदर क्यों नहीं गए? वहाँ पे रैन बसेरा है, वहाँ पे चले जाते हैं। वहाँ भी जी भीड़ भड़का है, इसलिए नहीं गए। चोर चपाट रहते हैं तो कुछ मतलब कोई सामान का, लेकिन अंदर वहाँ रैन बसेरा है ना, वहाँ जाना चाहिए। अब हमें तो रात गुजारना है और चोर चपाटी होती वहाँ, कबाड़ी वाले आते हैं तो सामान ले जाते हैं। सराय काले खां के रैन बसेरों में क्या हालात हैं, इनको देखने और जानने के लिए जी मीडिया संवाददाता निवृत्ति मोहन ने एक रैन बसेरे का रुख किया।
सराय काले खां का ये मॉडल रैन बसेरा है। साफ सफाई देखकर आप चौंक जाएंगे, पूरा हॉल खाली पड़ा है। दूसरी ओर सड़क किनारे फुटपाथ पर सोने को लोग मजबूर हैं। दिल्ली सरकार के एक मॉडल रैन बसेरे में इस वक्त हम मौजूद हैं, जो सराय काले खां पर है, और यहीं पर हमने आपको अभी सड़कों पर सोते हुए लोग दिखाए थे। अब ये अंदाज़ा लगाइए कि ये इसका फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर में जगह ही जगह खाली पड़ी हुई है, जहां पर उन सड़क में सोने वाले लोगों को एडजस्ट किया जा सकता है, एकोमोडेट किया जा सकता है। दिल्ली सरकार ने 15 दिसंबर 2017 को विंटर एक्शन प्लान की घोषणा की थी। दिल्ली सरकार के दिल्ली शहरी आश्रम सुधार बोर्ड का दावा है कि बेघरों को रैन बसेरों में लाने के लिए 20 दल काम कर रहे हैं। इसके सदस्य रोजाना रात में गश्त करते हैं। बेघरों को जानकारी देने के लिए हेल्पलाइन नंबर 01123378789 और 8527898295 भी बनाया गया है। दिल्ली सरकार के तमाम दावों और वादों के बावजूद लोग सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। पिछले हफ्ते 6 दिन में 44 बेघरों की मौत को लेकर सवालों में घिरी दिल्ली सरकार ने आनन फानन में कई जगहों पर रैन बसेरे बनाए जाने का दावा किया है। ठंड से बेघरों की मौत के बाद जागी दिल्ली सरकार ने एम्स के पास मेट्रो की जमीन पर एक अस्थायी रैन बसेरा बना डाला। ये बताइए कि अभी ये लगाया गया, इससे पहले कहाँ सोते थे आप लोग? फुटपाथ पर सही रोड पर सोते थे। कोई इधर बुलाता था, कोई उधर बुला रहा है। हम लोग ये सही एडजस्ट कर रहे हैं कैसा ठंड में। इससे पहले कहाँ आप लोग सोते थे? रोड पर सोते थे। दूर दूर से एम्स में इलाज कराने आए गरीब लोग कहीं और आश्रय नहीं मिलने पर बाहर फुटपाथ पर ही सो जाते हैं। लेकिन ठंड से हुई मौत के बाद दिल्ली सरकार ने एम्स के पास एक रैन बसेरे का इंतजाम किया। लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, कई दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुँचे इलाज के लिए, लेकिन एक कोशिश की जा रही है ताकि जो लोग रात में खुले आसमान के नीचे रात गुजारते थे उन्हें कुछ आराम मिले, राहत मिले, और यही वजह है कि सरकार हरकत में आई है। फिलहाल लोगों की जो व्यवस्था है उसे पूरा करने की कोशिश की जा रही है। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। ठंड से मौत को लेकर दिल्ली में सियासी आरोप प्रत्यारोप जारी है। कल सराय काले खां के पास ठंड से एक व्यक्ति की मौत होने का आरोप है। दिल्ली सरकार के दिल्ली शहरी आश्रम सुधार बोर्ड का कहना है कि ठंड से मौतों की खबर झूठी है। जो मौतों की बात हो रही है वो बिल्कुल सरासर गलत है। आप दिल्ली पुलिस का वेबसाइट देख करके जिन्होंने वो दिया है, आप उसको देखिए, उसमें कहीं भी इंगित नहीं है। वो अनक्लेम्ड बॉडी है जो पूरे दिल्ली में हॉस्पिटल्स में जो लोग डेथ किए हैं और अनक्लेम्ड हुए हैं उसको भी उस कैटेगरी में डाला। ठंड की वजह से 44 मौतें नहीं हुई? बिल्कुल नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं है। हमारे पास कोई डेटा नहीं है, ना हमें कोई दिल्ली पुलिस ने भेजा है। पिछले कई सालों से स्वयंसेवी संगठन राजधानी में रैन बसेरों की कमी और बेघरों को होने वाली समस्याओं को उठा रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार इनको नजरअंदाज करती रही है। कोर्ट की कई बार फटकार के बाद दिल्ली सरकार हरकत में आई और जल्दबाजी में कई जगह रैन बसेरे बनाए। निवृत्ति मोहन और पवन नारा के साथ राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली।